हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं एक बार फिर शेखर सर की क्लास में। देखिए दोस्तों, परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज में कुछ बेसिक क्वेश्चन प्लस आपका थोड़ा सा बेसिक मैंने क्लियर किया हुआ है। उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस चलेंगे, उसकी सीरीज खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, आपका जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, हर तरीके के क्वेश्चंस आप बना पाए। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ लीजिए कि एक शहर की जनसंख्या है प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 90.51 लाख। 90.51 लाख है, तो 90.51 इतना ये जनसंख्या बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि 10% की दर से हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, और 3 वर्ष पहले की पूछी हुई है, तो मान लीजिए 3 वर्ष पहले मान लो कोई एक आंकड़ा ए था, तो हर साल अगर वो 10% बढ़ रही है तो किस तरीके से पहली साल बड़ी होगी 10%, दूसरी साल बड़ी होगी 10%, तीसरी साल बड़ी होगी 10%। ठीक है, तब जाके वो कितनी बनी अभी? 90.51 डबल जीरो, हाँ 000 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल है। ठीक है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। और 1/10 मतलब कि 10 पे 1 बढ़ना है, मतलब कि 11/10। ये आप दिमाग में सोच सकते थे, तो हमारे 0 0 कैंसिल किया, उसका टाइम बच जाता। यहाँ 11 से आप देख सकते हैं, 11 से साहब ये संख्या कटनी ही नहीं है, क्योंकि साहब अल्टरनेट जो नंबर है उनका जो आपको देखना है अंतर। 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है, और 9 और 5 14 होते हैं। 14 और 1 का अंतर कितना होता है? 13। और 13 11 से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होता। लेकिन 13 11 से डिविजिबल अगर नहीं है, तो फिर ये डिविजिबल 11 से नहीं है। तो हम जानते 13 11 से कैंसिल नहीं होता है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। जब ये कैंसिल ही नहीं होगा तो भाई क्या है, वैल्यू आएगी साहब क्या? पॉइंट में और लगभग में आएगी आपकी। ठीक है, और लगभग में आंसर इसमें दिया नहीं है, इसमें एक्चुअल आंसर आपके दे रखे हैं 72 लाख, 68 लाख, 80 लाख। ठीक है, और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं वाला आंसर आपका लग जाएगा, क्योंकि साहब हमें पता है कि लगभग पहुंचेगा वही 6 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि 11 का क्यू है। तो 31 13 से 31 होगा, और 13 से 31 अगर अपन कैंसिल करेंगे 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार, तो लगभग 6 के आसपास पहुंचेगा। तो ऑप्शन वैसे सी लगता, बी लगता, लेकिन कब? जब ये लगभग में पूछते और चौथा कोई ऑप्शन दे रखा होता तब। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, और इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, तो हम प्रेफर किसको करेंगे? नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वो कैंसिल नहीं होने वाला है। तो आंसर कितना है? नन ऑफ दिस। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक और चीज आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि भाई ये 3 साल बाद नंबर बना है। कब बना है? जब हर साल 10% वो बढ़ रहा है। तो ये नंबर कब है? जब इसमें 3 बार इसका मल्टीप्लाई होगा। अगर हमें वापस जाना है तो इसी वाले नंबर में हम मल्टीप्लाई कर सकते थे इसका अपोजिट का, या कह सकते हैं इसी का हम भाग दे सकते थे। तो 100/110। ठीक है, 100/110 और 100/110। तो ये और ये बात बराबर है, ये कर लो या ये कर लो, ये बस क्या एक स्टेप आपका बचा देगा, टाइम तो उतना ही आपका लगना है। क्लियर ना? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा अपन क्या कर सकते थे? शुरुआत में मान सकते थे, मान लीजिए वह नंबर कितना है? 1000। हर साल कितना बढ़ रहा है अभी? कितना बढ़ रहा है? हर साल बढ़ रहा है 10%। तो 10% कैसे बढ़ेगा भाई? ये 10% इसका कितना होता है भाई? आपका 100 होता है, ये कितना हो जाएगा? 1100। फिर से आप 10% बढ़ रहा है, तो इसका 10% कितना होता है भाई? आपका 110 होता है। 110 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1210। कितना? 110 बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1210। और फिर इसका 10% कितना होता है? 121 होता है। सॉरी, इसका 10%, हाँ 121 होगा, तो 121 जब बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1331। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे था, और 10-10% बढ़ के इतना हो गया भाई। तो इनके हिसाब से कितना हो गया भाई? इतना। हमारे हिसाब से कितना हो गया भाई? 1331। और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, शुरुआत की निकालना है, तो कितना मान आता है भाई? 1000, तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर बनता। तो एक ये भी तरीका था,
आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ें, फिर हटाते हैं भाई, इसको साफ कर देते हैं। अगर आपको नोट करना होगा, नोट नहीं कर पाए तो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाइए और पॉज करके आप नोट करते आइए। क्लियर? नोट्स बिल्कुल मेंटेन करके रखें आप, क्योंकि नोट्स आपको आगे मदद करेंगे। तो लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है। उसका मूल्य पहले 10% घटता है, फिर 20%, फिर 30%। ठीक है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य पूछा। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई 6250 है, ठीक है, पहले 10% घटता है, फिर 20% घटता है, फिर 30% घटता है। ये आप ये बताइए कि 10% घटेगा तो किस तरीके से घटाइएगा? 10 कम कर लेंगे, 100 में से बचेगा कितना भी? 90%। ठीक है, फिर 20% घट रहा है तो कैसे होगा भाई? 80/100। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, अपन ने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। फिर 30% घटा है तो 70/100 इस तरीके से बचा है। या ऐसा ना करके, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपन टाइम बचा सकते हैं, जहाँ पता हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 100% जब होती है हर चीज, तो क्या करना होगा? सबसे आसान चीज क्या है कि जब 10% कम हुई है तो 90% बची है, और 90% की फ्रैक्शन वैल्यू का उपयोग आप करिए। ठीक है, 6250 ने दे रखा है, तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ठीक है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू जब 20% कम हुआ तो 80% बचेगा। 80% जब बचेगा तो भाई 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 4/5। तो 4/5 लिखिएगा। ठीक है, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी? 7/10। तो इस तरीके से आपको लिखना था। अब आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ये 0 से 0 चला गया, ये 50 है तो 25 दूनी 50, और 25 25 625 होता है। 2 से कितनी बार भाई? 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक है, ये 2 बार। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 25 दूनी 50, 50 90, 450, 450 सत्ते कितना होता है अभी आपका? 3150। तो 3150 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर आप अपना कोई नंबर मान लें कि भाई हमारा कोई नंबर कितना है अभी? 1000 है कुछ भी। ठीक है, तो वो भी तरीका है करने का कि भाई मान लीजिए वो 1000 हमारा वो नंबर है। अब उस पर क्या है? 10% कम हुआ, मतलब 90%। तो वही कितना बन जाएगा 10% कम होने के बाद? इसका 10% कितना होगा भाई? 100। तो ये कितना बचेगा भाई? 900। फिर 20% कम हुआ तो 20% इसका कितना होता है? 180। और 180 अगर आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, 720 होगा 800। ठीक है, और उसके बाद फिर कितना कम हो रहा है? हाँ, 30%। अब 30% कम होगा मतलब कि क्या? 7/10 बचेगा। तो इसका अपन 7/10 करेंगे तो कितना बचेगा? ये 72 मल्टीप्लाई बाय आपका 7, ये बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बचेगी। इतना क्लियर है? दिखाई दे रहा है? हाँ, तो 72 इंटू का 7 ये आपका बचेगा। अब इनके हिसाब से कितना बचा था भाई? 6250। इनके हिसाब से 6250 बचा है, हमारे हिसाब से कितना बचा हुआ है? 72 इंटू का 7, और निकालना उसका मल्टीप्लाई कितना माना था अपन ने? 1000। ठीक है, 1000 अपन ने माना था तो 1000 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसको अपन जब कैंसिल करेंगे, 12 पंचे 60 नहीं कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको 18 से करें, 18 ये चलो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये 72 ही बचेगा ना? 72 इंटू के कितना है? 7/10। ठीक है, ये बात, और ये वाला नंबर सही है अपना। इसमें ये 180 अगर अपन माइनस करेंगे तो सही बात है, इतना ही बचेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं। सबसे बढ़िया इसको कैंसिल कर लो, 8 से 8 9 72, और 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8। ठीक है, 2 बचेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 पंचे 40। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कैंसिल कर लिया। अब 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, या 7 से करना चाहेंगे 7 से कर लो, जैसे भी करना चाहो। ठीक है, या 9 से इसको कैंसिल कर लो, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, और 9 से नहीं हो रहा है कैंसिल, 3 बचे, 9 3 12 होते हैं। ठीक है, 9 से कैंसिल नहीं हो रहा, 125 ही लिखे रहने दो। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो फिर। तो 9 6 54, 9 6 54, 8 बचा, 9 9 81, कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या अपन ने? 1 मिनट, यहाँ अपन ने 1000 नंबर माना,
1000 पे से कितना कम करना था, 10% कम है कि ज़्यादा है, घटता है, ठीक है। तो 90 बाई जितना बचेगा, फिर क्या हो रहा था, कितना हो रहा था अभी 20%, 20% घट रहा। तो 20% इसका कितना होगा अभी आपका 180 हो जाएगा। 180 जब अपन इसमें से कम कर देंगे तो कितना बचेगा अभी अपन को, 820 बचेगा। ये तो सही बात है। और उसके बाद 30% जब अपन कम करेंगे तो कितना बचेगा, 30% जब कम करेंगे, अच्छा 30% तो 70 अपॉन का 100। तो ये 7 की बात तो सही आ रही है, यहाँ पे ये बच रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ इसमें दिक्कत हो सकती है, मैं इस तरीके से सॉल्व करा देता हूँ, कोई समस्या की बात नहीं। थोड़ा सा बड़ा ले लें क्योंकि छोटे में मेरे को थोड़ा दिखता नहीं है। मैं यहाँ पे आपको इसी से ही करा देता हूँ अच्छा सा। देखो 1000 हमने बोला कि अब मानिए, ये हमने माना कि प्रारंभिक जो मूल्य है इसका वो इतना है, ठीक है। अब ये मूल्य के साथ कितना कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो कितना बचेगा अभी आपका 9 अपॉन का 10, फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। उसका 20% कम हो रहा है तो कितना हो रहा है, 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए आप डायरेक्ट उसका, ठीक है। और फिर कितना भी 30% कम हो रहा है तो 7 अपॉन का 10, इस तरीके से आप ले लीजिए। अब आप देखो ये कितना हो रहा है 500, तो 500 दूनी 1000 डायरेक्ट, ठीक है, 500 दूनी 1000। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 72 इंटू का 7, वहीं पहुंच गए अभी अपन। तो ये हमारे हिसाब से वैल्यू बन गई, इनके हिसाब से कितनी अभी आपकी 6250। तो 6250 शुरुआत में इनकी है, अच्छा अपन उल्टा कर रहे थे, ठीक है। और हमारी शुरुआत की कितनी अभी 1000, ये दिक्कत हो रही थी। अपन शुरुआत वाले में शुरुआत वाले करना है ना, जो बाद वाला थोड़े ना है, ये तो शुरुआत वाली वैल्यू है ना। तो शुरुआत वाली हमने कितनी मानी भाई, इतनी। और निकालना कितना है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, तो निकालना भी अपन को कितना, 9 दूनी 18 चौके 72 के साथ निकालना अपन को, ये 72 इंटू के 7, ठीक है। कोई समस्या, कैंसिल कर लो भाई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। और 25 25 हम 625 हो जाएगा, 4 से ये 18 बार, ठीक है। तो ये देखो तो बन गया अभी आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे कितना हो रहा है अभी आपका 200 जीरो, और 25 एकम 25, और जो कितना हो रहा है अभी आपका 45, और इनटू के साथ तो वहीं पहुंच गया अपन 3150। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। ये भी एक तरीका, आप अपना कोई एक नंबर मान लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। चलिए, तो हटाएं फिर इसको, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अपन आज का अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है, फिर दूसरे वर्ष 10% घटती है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है अभी, 50,400। देखिए, मान लीजिए शुरुआत में कोई जनसंख्या कितनी है भाई, ए है, ठीक है। अब पहले वर्ष कितनी है, 12% बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ेगी भाई 12%, 112/100 होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से, ठीक है। इनटू फिर क्या हो रहा है अभी, घट रही है कितनी, 10% घट रही है, तो कितना बचेगा भाई 90/100। और तब जाके वो जनसंख्या कितनी बन रही है, 50,400, ये संख्या बन रही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये 1 जीरो से 1 जीरो इसको हटा दो, 9 से कैंसिल कर रहे हो तो 9 से कर लो भाई, ठीक है। तो 9 से कैंसिल कर लो, 9 पंचे 45, और 9 छिक 54, और ये डबल जीरो। तो हमारा जो नंबर मिल गया वो कितना मिला भाई, 5600 इंटू के 1000, और डिवाइड बाई कितने, 112, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए, कैसे कैंसिल करना चाहोगे, 8 से, तो 8 दूनी 16, या डायरेक्ट 5 बार कैंसिल हो रहा है क्या, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 एकम, तो डायरेक्ट 5 बार कैंसिल हो रहा है। देखो 112 पंचे 560 हो रहा है, ये कैंसिल 5 बार, ठीक है।
तो आपका जो आंसर बन रहा है, देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन रहा है कितना बन रहा है, ये जीरो कैंसिल किया था 1000 ये, और ये 2 जीरो थे, ये क्लियर बात है, 2 जीरो ही थे ना यहाँ पे। हाँ, तो 50, ये 400। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना बन गया, ये 5 ये, 1 जीरो ये और 3 जीरो ये। तो कितना आंसर बन गया अभी हमारा 5 और ये 4 टाइम 0। ठीक है, तो इतना आंसर बना। कोई है ऑप्शन 50,000 वाला? है भाई, कौन सा भाई? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन आंसर लगा सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपना कोई एक नंबर मान लीजिए जो कि क्या रहे, आप जिसमें कैलकुलेशन में कंफर्टेबल रहे। ठीक है, कैसे? देखिए, हमने एक नंबर माना कि हमारा कोई नंबर है, वो शुरुआत में कितना है अभी 1000 है, 1000 है। ठीक है, 1000 है। अब आप ये बताइए 1000 है तो शुरुआत में कितना कम हुआ, बड़ा है 12%, तो ऐसे बढ़ाएंगे 112/100। फिर कम हुआ कितना भी 90/100 हो गया, मतलब कितना भी 10% कमी हो गई। ठीक है, तो 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। तो 112 गुणा के 9 हमें मिला, इनके हिसाब से कितना मिला अभी 50 और ये 400। हमारे हिसाब से कितना मिला 112 इंटू के 9। निकालना क्या है शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला कितना माना भाई अपन ने 1000, तो उसका कर दो भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा अभी, 9 से 9 पंचे 45 और 9 छक 54 00। ये कितनी बार भाई 50 बार कैंसिल। तो आपका आंसर कितना हो गया अभी 50,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ये एक तरीका ये भी है कि आप कोई एक नंबर मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे। और दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको और कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो ये बच जाएगा आपका, और यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आप उपयोग करते हैं, है ना? जैसे कि आप इसको जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएं कितना होती है? 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28/25 इतना। ठीक है, 28/25। तो आप डायरेक्ट वैल्यू उपयोग कर सकते थे इसका। ठीक है, तो आप इस तरीके से उपयोग करें तो आपका टाइम बचेगा। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन लेंगे हम। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, आप पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए, रमेश अपने जेब खर्च का 20% खो देता है। शेष जेब खर्च में से 25% खर्च करने के बाद उसका कितना बचता है? 480 रुपए उसके पास बचते हैं। तो उसके पास कुल जेब खर्च कितना था? देखो, 20% खो दिया और फिर 25% अलग से खर्च कर दिया। देखो, अगर अपन ये कहना चाहें कि मान लो जेब खर्च शुरुआत में कितना था, अभी ए था। अब उसने कितना खो दिया? अभी 20% खो दिया। 20% जब खो दिया तो 100% होती है हर चीज, तो कितना बचा? 80%। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है अभी? 4/5, इतना बचा। ठीक है, अब ये शेष जो बचा है, मतलब इसी की बात हो रही, इसका भी साहब उसने खर्च कर दिया कितना? 25%, और 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना अभी आपका? 75%। तो 75% की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी? 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, या तो आप ये उपयोग करें या ये उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में क्या है साहब आपका कितना खर्च हो गया अभी आपका? 20%, तो बचेगा कितना अभी आपका? 80%। फिर कितना खो दिया अभी उसका? अभी 25%, बचेगा कितना अभी आपका? 70%। ठीक है, शेष का, शेष मतलब ये और उसका का मतलब कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये और ये एक ही बात है। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो यहीं आप पहुंचोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कैंसिल करने के टाइम बचाना है तो फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट उपयोग करिए। तो ऐसा करने पे उसके पास कितने रुपए बचते हैं भाई? 480 रुपए बचते हैं। तो इसके बाद उसके पास कितने बचते हैं भाई? 480 बचते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इस एक ही मतलब की पूरा जेब खर्च उसके पास कितना था। ठीक है, 4 तिया 12 और 12 चौके 48, 40 बार। 5 चौको 20 और 20 चौके 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी आपका? 800। है कोई ऑप्शन? 800। ठीक है, तो वो आपका आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते थे
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई एक अपना नंबर मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 और 4 आ रहा है, तो एक ऐसा नंबर मानिए जो 5 और 4 से कैंसिल हो रहा हो। ठीक है, सबसे आसान नंबर 5 और 4 से कैंसिल होने वाला अभी 200। ठीक है, ये 2000 मान लो। ठीक है, तो हमने माना कि वह पैसा कितना था अभी, 2000 उसके पास टोटल पैसे थे। अब 2000 का उसने क्या बोला, कितने परसेंट खो दिया अभी शुरुआत में, 20%। 20% खो देंगे तो बचेगा कितना भी उसके पास बचेगा अभी 4/5, मतलब कि 80%। अब जो भी शेष इसका बच रहा है, मतलब जो इसमें से मतलब बचा हुआ है, तो उसका ही 25% खो रहा है, तो मतलब 3/4 बचेगा, 73% बचेगा। ठीक है, अरे भाई 2000 रुपए थे, 2000 रुपए में से उसने 20% खो दिया, तो इसका 20% कितना होगा भाई, 400। तो बचेंगे कितने उसके पास, 1600 बचेंगे कि नहीं। अब जो बचे हैं उसी को तो शेष कहेंगे। अब इसका भी उसने कितना खो दिया भाई, 25%, तो इसका 25% कितना होगा भाई, 400। तो बचेगा कितना भी आपका, 1200। ठीक है, आप यहाँ पे भी करके देख लो, 1200 बचेंगे। ठीक है, 5 चौके 20, और 20 से ये कैंसिल 100 बार, तो 4 तिये 12, 1200 बचे। कितने बचे भाई, 1200। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से कितने बचे हुए थे, इनने कुछ बताया 480। कितने, 480। तो इनके हिसाब से 480 बचा, हमारे हिसाब से कितना बचा, 1200। और निकालना था शुरुआती टोटल जेब खर्च। टोटल जेब खर्च आपको कितना माना गया था भाई, 2000। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2000 का आपने मल्टीप्लाई किया, तो जो चीज उसमें उसी का भाई, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 12 12 चौके 48। ठीक है, 4 दूनी 8। सो आंसर कितना भी आपका 800। तो इस तरीके से आप आंसर अपने हिसाब से कोई एक नंबर मान के भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन। ठीक है, चलें, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, किसी सेना के 10% आदमी युद्ध में मारे जाते हैं, शेष 10% बीमारी के कारण मर जाते हैं, और शेष के कितने 10% अपंग हो जाते हैं। इस प्रकार कुल कितने बचे भाई, 729,000 बचे हैं। प्रारंभ में कितने थे, देखिए ये 729,000 बचे हैं। कब बचे हैं, जब 10% सब खत्म हो गए, अपंग हो गए, और फिर 10% मतलब क्या हो गया भाई, बीमारी से मर गए। कुल मिला के 10%, 10%, 10% 3 बार कम करना है। अगर शुरुआत में अगर कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए ए संख्या 10% कम हुआ, मतलब बचा कितना, 90%। तो 90% की अगर वैल्यू देखी जाए, फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। फिर 10% की वैल्यू बात करें, फिर कितना बचेगा, 9/10। फिर 10% की वैल्यू कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 9/10। 10% कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बचा भी, 90% आपका बचेगा। क्लियर है, 90% अगर आपका बच रहा है तो भाई 9/10 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो इतना बचा, और इनके हिसाब से कितना भी, 729,000। आप देख सकते हैं कि 999 तीनों का मल्टीप्लाई 9 का क्यू ही कितना होता है, 729 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू कितनी बची हुई, 1,000 ये थे, और 000 नीचे से आ गए, तो कितने हो गए अभी आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, या अपना कोई एक नंबर मान सकते हैं कि मान लीजिए वो नंबर कितना है अभी आपका भाई, 1000 है। सबसे आसान है कि 1000 है। अब 1000 पे से आप कितना 10% कम हो गया, पहले मर गए, कुछ भी हो गया, तो कितना बचा, 9/10 बचा। फिर साहब बीमार हो गए तो फिर 9/10 बचा। फिर 10% कुछ और हो गया उनको, जो भी हो गया हो। ठीक है, जैसे दे रखा है शुरुआत में कि मर गए हैं 10% बीमारी के कारण मर जाते हैं, फिर शेष के 10% अपंग हो जाते हैं। इतना बचेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो इनके हिसाब से इतना बचा था, हमारे हिसाब से कितना, 999 मतलब कितना भाई, 729। तो इनके में अपने का डिवाइड 729,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 729 है, और निकालना है उसका मल्टीप्लाई। तो कितना माना था शुरुआत में अपन ने, 1000। तो इससे भी वही आंसर आपका निकल के आएगा। तो आपको एक नंबर अपन मान सकते हैं। ठीक है, या फिर ये नंबर पे हम पहुंचे कैसे, इस नंबर पे ऐसे पहुंचे कि हमने हर बार कितना कम किया भाई, 10%, 10%, 10%, मतलब कि 9/10, 9/10, 9/10 अपन ने 3 बार किया। तो हमें प्रारंभिक नंबर पे अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, 10/9, 10/9, 10/9 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो हम वैसे ही पहुंच सकते हैं। हमें दिख रहा है कि 10/9 10/9 10/9 3 बार होगा तो नीचे 3 बार क्या 999 होंगे तो 729 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखते ही आंसर लगा सकते थे, इसका आंसर ए है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पैटर्न के आप क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए हैं, किस तरीके से करना है, जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो, टाइम सभी में बराबर लग रहा है। ठीक है, पर फ्रैक्शन वैल्यू का उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर आज का 6वां। सुरेश की मासिक आय विनोद की मासिक आय से 30% अधिक है। देखिए सुरेश की मासिक आय, तो हमने लिए सुरेश एस फॉर सुरेश। ठीक है, इनकी मासिक आय किससे अधिक है भाई, इनकी विनोद से अधिक है, वी फॉर विनोद इनसे अधिक है। कितनी है भाई 30%। अब विनोद से अधिक है तो विनोद की हमने मानी कितनी, अगर 100 तो इसकी कितनी हो जाएगी 130, ऐसे ही होगा भाई 30% अधिक, है ना। ये 30% अधिक का मतलब कितना होता है भाई 130/100। तो एक की अगर 10 है तो दूसरे की कितनी हो जाती है भाई आपकी, भाई यही तो होता है। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/10। इसका मतलब एक की अगर 10 है तो दूसरे की 3 ज्यादा मतलब 13 हो जाएगी। और वही चीज यहाँ पे है भाई आपकी, कि भाई ये अगर आपकी 100 है तो एक कितनी है 130 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बात तो बराबर ही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कहा जा रहा है कि विनोद की मासिक आय विनय की मासिक आय से कितना 20% कम है। ये विनोद की मासिक आय है वो विनय की मासिक आय से, विनय विनय की मासिक आय से कितना कम है भाई 20% कम है। 20% कम कैसे होगा, अगर ये आपका 100 है तो ये कितना भी आपका 80, ऐसे होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये भी विनोद है ये भी विनोद, एक जैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे आसान चीज क्या है, देखिए यहाँ पे अपन ने बनाया तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये हो रहा है। अब इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए इसमें हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, या फिर हम इसको कैंसिल ही नहीं करते तो 80 तो था ही, बस केवल इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है ना, तो भाई ये सुरेश बन गए कितने, 13 × 104, और विनोद कितने बन गए भी आपके 80, तो यहाँ पर भी 80 है। तो ये विनय कितने हो जाएंगे भी आपके इस तरीके। कोई समस्या, क्लियर। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया तीनों का। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है इसमें कि यदि सुरेश और विनय की मासिक आय में 800 रुपए का अंतर है। सुरेश और विनय की मासिक आय में 800 रुपए का अंतर है। ये सुरेश है और दो सुरेश ये है और विनय ये है। ठीक है, विनय ये है, ये विनोद है। ठीक है, ये कौन है भाई विनोद, विनय आपके ये है। तो इन दोनों में 800 का अंतर है इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से कितने का अंतर हो रहा है भाई 4 का। देखो इन दोनों में अंतर 4 का। निकालना किसका है, हमसे पूछा जा रहा है कि विनोद की मासिक आय कितनी है, तो विनोद की कितनी है भाई आपकी 80 है, तो 80 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 3 0, तो ये आपका आंसर बनेगा भाई 16,000। ए वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा इसके लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। इसके अलावा थोड़ा सा और इजी इसको हम कर सकते हैं, कैसे देखिए, जैसे शुरुआत में हमने बोला कि सुरेश विनय से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 3/10। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये भाई साहब इनसे साहब कितने हैं, जो विनोद है सॉरी विनय है, विनय वैसे वी से ही होता है, मैंने बी लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विनय है तो इनसे ये क्या है 20% कम है। अब 20% कम होके ये बना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 80/100 का गुणा किया होगा। इस नंबर में 80/100 का गुणा किया होगा तब ये बना होगा। तो ये बनने के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, 80/100 का मल्टीप्लाई इधर, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो अपन कह सकते हैं कितना हो गया ये 50। 4 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे तो हमारा क्या है एक रेशियो बन के आ जाएगा। तो 13 चौके 52, ठीक है, और ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है, इस तरीके से भी अपन रेशियो बना सकते थे। या आप थोड़ा और सोचना चाहें तो ये रेशियो अपन इस तरीके से ही बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए विनय जो भी थे, विनय
विनय से कितना भाई 20% कम, 20% ऐसे ही होगा, तब जाके कौन बन रहा है अभी आपका विनोद ये आपका जो भी हो विनय है, कौन है सेकंड वाला, कौन है विनोद, विनोद बन रहा है। तो भाई ये आपको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 80 नीचे हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा इस तरीके से। तो वही इसमें अपन ने 100 का मल्टीप्लाई किया, 80 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें मल्टीप्लाई किया होगा अभी 80/100 का, तब ये बना है। तो वापस पहुंचने के लिए हमें क्या 100/80 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप सोच सकते थे। अगर ये भी नहीं करना चाहें तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इतना तो आपने कर ही दिया, अब इनने ये बोला कि विनय है, विनय है उससे जो विनोद है वो कितना अधिक है, 20%, सॉरी कम है, ये 20% कम है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी 1/5। तो अगर ये 5 है तो ये कितना होगा अभी आपका 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, एक कम, 20% कम है, ठीक है। अगर ये 5 है तो उससे ये कितना होगा, ये 4। अब यहाँ पे कितना अभी आपका 10 है, यहाँ पे कितना अभी 4 है। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे अभी अपन 10 का, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका रेशियो, ये 13 चौके 52, ठीक है, 10 चौके 40, और ये भी 40 ही है, और ये 4 का मल्टीप्लाई 4 50, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से 50, तो ये रेशियो आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, इनके हिसाब से 800 का अंतर है, हमारे हिसाब से इन दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, किसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, विनोद के बारे में, तो गुणा कर दो भाई 4, 40, ठीक है, 4 चौके 16, तो 16,000। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते थे, ठीक। तो ये भी एक तरीका था, वो तो रेशियो वाला है, रेशियो की प्रॉपर्टी आपको लगानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जब तक आप। ये देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चले तो क्या दे रखा है, सोहन एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी पर, देखिए 23% बीमा पर कितना खर्च हो रहा है, मैं लिख देता हूं सामने कि बीमा पे हमारा 23% खर्च हुआ, ठीक है। 23%, 33% काय पे भाई, खाद्य सामग्री पे। तो खाद्य सामग्री है उस पर कितना भाई 33% खर्च किया गया, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, 19% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है। शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है अभी, 19%, 19%, 19% खर्च किया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 16% मनोरंजन पे खर्च हो रहा है, 16% मनोरंजन पे, मनोरंजन पर कितना भी 16%, ठीक है, 16%, ठीक। फिर आगे क्या है, 504 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा की जाती है। तो खाद्य सामग्री और बीमा पॉलिसी पर मिला के कुल कितनी राशि खर्च की गई थी, हमें खाद्य सामग्री और बीमा का टोटल निकालना है। मतलब इसका जो टोटल है वो आपका कितना बन रहा है, आप देख सकते हैं ये कितना है, 56% खर्च किया गया, ठीक है। इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा था, 504 रुपए की राशि बची थी। जो लास्ट में शेष बचा है वो 504 रुपए उसके पास बचे थे। देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई इतना खर्च करने का शेष राशि का इतना, शेष राशि का इतना, ये नहीं बोला गया। जब शेष राशि का ये शब्द उपयोग ना हो, इसका मतलब क्या है, पैसा एक है, उसी पैसे का भाई अपन ने खर्च किया गया। मतलब कैसे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए का ही इनने 23% दे दिया, फिर दूसरी जगह 100 रुपए का ही 33% दे दिया, फिर तीसरी जगह 100% का, 100 रुपए का ही इतना परसेंट दे दिया। अगर शेष वर्ड जुड़ता तो क्या होता, 100 का ये परसेंट खर्च हो गया, फिर जो बचा है उसका फिर लगता परसेंटेज, पर शेष वर्ड उपयोग नहीं किया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी और हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम ये देखेंगे कि भाई हमने टोटल कितने परसेंट खर्च कर दिया है, तो सभी का ऐड करेंगे, ये दोनों मिला के 56 हो ही गए, 56 और 9 63, 63 और 10 कितने हो जाएंगे अभी आपके 73,
73 और 6 कितने हो जाएंगे 79, 79 और 10 कितने हो जाएंगे भी आपके 89%। मतलब क्या अपन ने 89% खर्च कर दिया है। कितना भी 89% आपका खर्च कर दिया है ना। देखो 6 9 6 15 6 21, ठीक। ये कितने हो रहे हैं 5 6 7 और 1 8। तो 81% अपन पैसा इसमें खर्च कर चुके हैं। 81% खर्च कर चुके हैं। तो आप ये बताइए 100 अगर अपन ने टोटल पैसा माना उसमें से 81% अगर अपन ने खर्च कर दिया तो बचा कितना परसेंट है अभी आपके पास 19% शेष है। बचेगा 19% आपके पास बचेगा। क्लियर। 81% खर्च करने के बाद 19% आपके पास बचा है तो ये भी तो आपका बचा ही हुआ है। तो इनके हिसाब से 504 हमारे हिसाब से 100 में से 19 बचा है। ठीक है। निकालना है टोटल पैसा कितना था तो टोटल पैसा के लिए 100% का मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन निकालना सिर्फ कितने का अभी अपन को हमें निकालना 56% के बारे में क्योंकि इन दोनों के मिला के पूछा है। तो 56 का कर दो मल्टीप्लाई जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 19 से कैंसिल कर लेते हैं 19 दूनी 38। ठीक है 38 और 12 ठीक है और 19 छिक्के 124 ठीक है 6 नंबर 54 6 कम 6 19 छिक्के 114 होता है 19 दूनी 38 कैंसिल नहीं होता है। 1 मिनट 19 दूनी 38 ठीक है 19 दूनी 38 दो बार कैंसिल किया तो कितना बचेगा अभी 124 बचेगा। ठीक है 6 नंबर 54 6 कम 6 6 5 11 7 6 42 नहीं हो रहा है 56 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो लगभग में आंसर बन रहा है कितना है कुछ है सारे ऑप्शन तो दे रखे हैं। 56 पूछा किसका है बीमा पॉलिसी का और खाद्य सामग्री का। बीमा पॉलिसी और खाद्य सामग्री 56% ही पूछा है। चलो ठीक है आप इस तरीके से कर लीजिए सॉल्व। देखो 56 निकालना है। आप ये बताइए देखो अगर यहाँ पे 57 होते हैं इस तरीके से मैं सॉल्व करा हूं अगर यहाँ पर 57 होते तो ये 3 बार कैंसिल हो जाता। होता कि नहीं होता होता। ठीक है तो आंसर कितना होता भी आपका 3 चौके 12 और 3 5 15 इतना होता। पर क्या यहाँ पे 57 है क्या नहीं है। एक अपन ने एक्स्ट्रा बढ़ाया मतलब 1/12 बढ़ाया 1/19 बढ़ाया तो 1/19 हमें उसमें से कम भी करना पड़ेगा। ठीक है तो 1/19 अपन को कम भी करना पड़ेगा। तो 1/19 काय का 504 का। तो 504 का अगर 1/19 अपन करें तो 19 दूनी 38 ठीक है और 19 में लगभग 25 अपना कम लगभग 24 आपको कम करना पड़ेगा लगभग। ठीक है तो ये आपका जो आंसर पहुंचेगा ये बच्चा आपका 8। ठीक है ये 3 हो जाएंगे तो 8 और 3 11 होते फिर बचेगा आपका 8 और ये आपको हो जाए 4 लगभग 1400 आपके 88 आपके बचेंगे। ठीक है अप्रोक्स इतना बचेगा। तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है अभी आपका वो कितना है नन ऑफ दिस तो ये आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया। एक बार आप ये परसेंटेज जरूर मैच कर लें क्योंकि इनकी वजह से हो सकता है कि आंसर कुछ दूसरा चलाया पर आपको मेथड पे ध्यान देना है। मेथड आपका यही है इस तरीके से आपको करना है। शुरुआत में 23% दे रखा है किस पे भाई ये सोहन राशि खर्च कर रहा है बीमा पर 33% खाद्य पदार्थ पे कर रहा है 19% बच्चों की शिक्षा पे की जा रही है खर्च। ठीक है और 16% मनोरंजन पे खर्च किया जा रहा है। उसके बाद 504 रुपए उसके पास शेष राशि बैंक में जमा कर देता है। ठीक है तो खाद्य और बीमा का पूछा है उसने मिला के कुल कितनी राशि खर्च हुई। तो खाद्य और बीमा का पूछा है तो कितना निकालना था अभी अपन को 56 के बारे में निकालना था। ठीक है तो हमने यहाँ पे टोटल किया 3 3 6 6 और 9 6 15 15 6 21। ठीक है ये 5 6 7 7 और 2 अच्छा ये दिक्कत हो गई है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक था तभी वो क्या है थोड़ा आंसर मैच नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक है सिली मिस्टेक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेथड समझ गए होंगे अब आप खुद भी बना लीजिए। देखिए ये जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया तभी मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब ये देखिए 3 3 6 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 15 और 6 कितना हो जाएगा भाई 21 तो ये 1 हो गया 2 कैरी 5 6 7 और 2 9 91% अपन ने पैसा खर्च कर दिया था तो शेष कितना बचेगा भी 9।
तो इनके हिसाब से 504, हमारे हिसाब से कितना भाई 9, और निकालना कितने की वैल्यू, इस 56 की वैल्यू है। ठीक है, अब आएगा। ठीक, 9 से कैंसिल कर लो, 9 पंचे 45, 9 6 54, तो 56 का स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर 6 यूनिट डिजिट पर 6, तो हमारा यूनिट डिजिट पे 6 ही आना चाहिए, मतलब कौन सा वाला, या तो फिर आंसर बी सही है या तो आंसर सी सही होगा, या नन ऑफ दी जो आपका होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 56 का मल्टीप्लाई, या तो 56 56 का आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, तो स्क्वायर निकालने का बहुत एक आसान तरीका है, हालांकि स्क्वायर वाली क्लास में बता देंगे, लेकिन अब मल्टीप्लाई करना हमने आपको जल्दी सिखाया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 36 की 6 3 कैरी, 6 पंजे 30 दूनी 60, और 3 कितने होगा 63, तो लास्ट में 36 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 55 25 और 25 और 6 31। ठीक है, तो आपका 31 36 आपका इसका आंसर होगा, ये सही करेक्ट आंसर है। ठीक, तो क्यों किया हमने ऐसा सभी को ऐड करके, क्योंकि इसमें एक शब्द यूज नहीं किया गया अभी, शेष का। अगर शेष का अगर होता तो हम कैसे करते भाई, कि भाई 504 बचे हैं, तो शुरुआत में अपन ये मान लेते, तो भाई अपन ने 23% खर्च कर दिया, तो 77% आपका बचा होगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इसका शेष का, 33% खर्च कर दिया, तो कितना भी आपका 67% बचा होगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ के करते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया अभी शेष का, इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ईशान 35,645 रुपए बाइक खरीदने में और 24,355 रुपए टेलीविजन खरीदने में। देखिए बाइक और टेलीविजन खरीदी जा रही है, बाइक खरीदी जा रही है, और क्या खरीदा जा रहा है, टीवी। बाइक में कितना खर्च किया और टीवी में कितना खर्च किया वो बताया गया। बाइक में 35,645, ठीक है, और टेलीविजन में कितना भाई 24,355। इतना खर्च किया गया। ठीक है, कुल राशि का शेष 20% उसके पास नगद बचा है। आप ये बताइए, उसके पास 20% नगद बचा हुआ है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब 5 में से 1 उसके पास शेष बचा है, इसका मतलब 5 में से 4 उसने खर्च कर दिया होगा। ये बात क्लियर है, 5 में से 1 उसके पास बचा है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू है ना 20% की, तो 20% उसके पास नगद था, तो 20% उसके पास अगर नगद था मतलब बचा हुआ था, मतलब 5 में से 1 उसके पास बचा था। तो बचत कितनी की उसने भाई 1, कुल में से कितने में से भाई 5 में से, तो खर्चा कितना हो जाएगा भाई, खर्चा बताइए, खर्च कितना कर दिया होगा भाई 4, तभी तो खर्च और बचत मिलके कितना बन जाएगा भाई आपका 5। ये बात क्लियर है। अब अपन देख लेते हैं इन दोनों को मिला के कितना खर्चा है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और ये 5 फिर 5 मिला के 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 5 और 1 6, तो 60,000 रुपए उसने टोटल खर्च कर दिए थे। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना खर्च किया अभी 4, और निकालना क्या है, बचत निकालना है कि क्या निकालना है, कुल टोटल राशि पूछिए, टोटल राशि कितनी थी भी आपकी 5, तो 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से कितनी बार 15 चौके 60 होता है, और 15 पंचे 75 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 75000। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आ गया होगा भी समझ में। कोई समस्या हो तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं आया हो तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपका बेसिक थोड़ा सा कम होगा, कमजोर होगा, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, हमें बिल्कुल फ्री होकर आप आराम से मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं क्या है, मैं बिजी जरूर हूँ, या मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हम बिजी होंगे, तो भाई इंतजार करें कि हम फ्री हो जाएं और आपको 100% मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब 100% मिल जाएगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन लेंगे, ये लिए। अनीस अपना वेतन का 25% घर के किराए पे, 5% खाद पे, 15% यात्रा पे और 10% कपड़े पे खर्च करता है अपने वेतन का। अब आप ये बताइए, क्या इसमें कहीं पे वो शब्द उपयोग किया गया शेष का, नहीं किया गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी इजी है फिर हमारे लिए। उसने भी 25% घर घर पे कर दिया खर्च,
5% खाद्य पदार्थ पे कर दिया, 15% उसने कितना भाई यात्रा पे खर्च कर दिया, 10% कपड़ों पे खर्च कर दिया, उसके बाद शेष रुपए उसके पास कितने बचे 22,500। तो अभी हमने एक क्वेश्चन आपको जो कराया था खाद्य और यात्रा वाला, वही बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। तो 22,500 उसके पास बचे, 22,500 रुपए बचे, कब बचे, जब उसमें से उसने कुछ खर्च कर दिया है। कितना परसेंट खर्च किया, तो आप देख रहे होगे कि घर पे खर्च कर दिया अभी 25%, ठीक है। उसके बाद 5% खाद्य पदार्थ पे कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद उसने 15% यात्रा पे किया, फिर उसने 10% कपड़ों पे खर्च कर दिया। इतना ही खर्च किए, 4 ही खर्चे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अनीस का वेतन पूछा जा रहा है, तो भाई 100 में से उसने इतना खर्च कर दिया, परसेंटेज का मतलब कि 100 में से, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है अभी, 5 या 15, और ये कितना हो रहा है अभी 4 और 1 5 हो जाएगा। सो 55% उसने खर्च कर दिया, मतलब 100 में से कितना खर्च कर दिया उसने, 55 खर्च कर दिया। जब 100 में से 55 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 45। इनके हिसाब से कितना बचा भाई, इतना बचा, हमारे हिसाब से 45, और टोटल पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। कैंसिल करेंगे, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया अभी, 45 पंचे कितना होता है 225, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका 500, ये 00 ये, तो इतना आपका टोटल वेतन उसके पास था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो काफी आसान है। अगर ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में शेष वाला वर्ड नहीं जुड़ा हो, तो आपको उस क्या करना है, 100 में से टोटल परसेंटेज जोड़ देना है, इतना खर्चा हुआ है। इसके अलावा 100 में से इसको माइनस कर लेना, उतना आपका बचत हुआ है। यहाँ पे बचत इनकी इतनी है, हमारी इतनी है, जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, ये हम शुरू से ही आपको सिखा के लाए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्या है देख लो। देखो क्या कह रहा है, एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर साल 15% सीटें बढ़ जाती हैं, तदनुसार 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है। 2014 में सीटों की संख्या बताएं। 2012 में, ये आसान क्वेश्चन है, आज के कुछ क्वेश्चन मैंने इसी बेस पे कराए थे, पिछली वीडियो में भी आपको कराए थे। 2012 में इन्होंने बोला कि 800 विद्यार्थी हैं या 800 सीटें हैं। हर साल कितनी बढ़ रही है, अभी 15% सीटें बढ़ रही हैं, तो 2014 में बतानी है। तो देखो 2013 में पहुंचने के लिए हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा, तो 125/100 ऐसे ही होगा। 25% सीटें नहीं, 15% बढ़ रही हैं, 15%, 15%, तो 115/100, ठीक है। 115/100, क्लियर। या हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू का भी उपयोग कर सकते हैं। हमें पता है कि 1/5, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है। ये 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3/20, मतलब 20 पर 3 बढ़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि भी 800 पर क्या हो जाएगा भाई 23/20, 20 पर 3 बढ़ेगा। तो एक साल हो गया, दूसरी साल हो गया, तो 23/20, 2013 2014, 2014 का ही अपन तो पूछा है, 2014 का पूछा है। या अपन ये भी कर सकते थे, दो बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 115/100, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं आ रही है तो, ठीक है। कैंसिल करते हैं, ये आप देखिए 400, 400 दूनी 800, ठीक है, क्लियर। 23 और इंटू का 2, तो आप देखिए 23 दूनी 46 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट डेट पे कितना आएगा अभी आपका 8 आएगा, तो आंसर या तो सी है या तो आपका डी है, क्लियर। तो आप देख लीजिए 23 का आप स्क्वायर कर लीजिए, या फिर 46 गुणा के 23 कर लीजिए हमारे वाले मेथड से। तो 3 18, 12 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 10, 1058 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। कितना 1058, मतलब कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कुछ भी नहीं, आप मान सकते हैं कि हमारे हिसाब से वो नंबर कौन सा अभी आपका 400 मान लो, पता है कि भाई नीचे 20 और 20 आना दो बार, तो नंबर 400 ही मान लो। अगर वह नंबर अगर 400 था तो बढ़ के वो सब 23 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके हिसाब से कितना हो गया भाई, इनके हिसाब से शुरुआत में कितना था भाई 800 दे रखा था, हमारे हिसाब से 400, तो 800 में 400 का डिवाइड गुणा के 23 का स्क्वायर, तो हम वापस यहीं पे पहुंच जाते हैं,
ठीक है, तो करने का तरीका है, टाइम बराबर ही लगना है, तो आप कोई सा भी मेथड उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन वैसे मेरे को कराना नहीं चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन मैं करा लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता था कि कितने लोग का आंसर ला सकते हैं, कितने लोगों की सही पढ़ाई चल रही है, रिवीजन चल रहा है। ठीक, तो काफी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। किसी पदार्थ का मूल्य, ये देखिए कल वाले क्वेश्चन है, उसी तरीके से मैंने दिया हुआ है। मैं चेक कर रहा हूँ आपने थोड़ा बहुत होमवर्क किया है कि नहीं किया है, थोड़ा बहुत आपने लगाया क्वेश्चन कि नहीं लगाया। देखिए बताइए आंसर। 12 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ के कितना हो गया, 13.5। दाम है पहले 12 है, बढ़ के कितने हो गए अभी, 13.5। ठीक है, जिनका हो गया है आप मैच करें। ठीक है, तो इनने बोला दाम इतने बढ़ गए तो खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, तो हमें पता है कि साहब जितना बड़ा है उतना कम करना पड़ेगा, 1.50 हमें कम करना पड़ेगा। पर कम कहां से किया जाता है, बड़े नंबर से। बड़ा नंबर कितना है, 13.50। ठीक है, ये हटाया, ये हटाया। ठीक है, 0 से 0, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, या सीधी सी बात 9 बार। हाँ डायरेक्ट ही कैंसिल, 15 नंबर 135 ही हो रहे थे, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे भाई अपन। 1/9, तो 1/9 आया। 1/9 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हमें दिख रहा है, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू अपन जानते हैं कि 9। अगर 9 को अपन पहाड़ा पढ़े तो कौन सी संख्या है जो हमें 100 के पास लेके जाएगी या 100 के बराबर लेके जाएगी, तो वो क्या है, 11। तो हम देखते ही आंसर कह सकते हैं कि भाई 11.11 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा भाई, 11.11। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू ये है। कुछ नहीं, नीचे वाली संख्या से ऐसी संख्या को गुणा करिए कि आप 100 के लगभग पहुंच जाए। ठीक, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 12। ये देखो, ऑप्शन में बीच में प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि वो क्या है, सही बटे में, अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पहले भी मैंने इस प्लस का उपयोग किया है और उसकी आपको इंफॉर्मेशन भी दी थी एक वीडियो में। 3 संख्याओं में पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से 28% 34% कम है। ठीक है, 3 संख्याएं ए बी सी, तो तीसरी संख्या अगर अपन मान लो 100, तीसरी संख्या से है ना, तीसरी संख्या से पहली संख्या 28% कम है। 28% कम होने का मतलब जानते हैं कि 100 पर 28 कम है। 28 कम है तो बचेगा कितना भी आपका, 72। ठीक है, फिर दूसरी संख्या कितनी है, 34 कम है। 34 कम है तो कितनी है अभी, 66। ठीक है, 66। ये हमें तीनों का रेशियो मिल गया एक तरीके से। अब ये क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है। तो आप देख रहे होंगे 6 कम है, लेकिन कम है तो कौन सी संख्या से होगी, बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या कौन सी है, 72। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है कितना भी, 12 6 72 होते 1/12। परसेंटेज में वैल्यू लेना तो नीचे क्या है भी आपका 12 है, तो 12 का अपन पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 के पास में पहुंच जाए, तो 12 8 96। तो 8 वाला आपका आंसर होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 8 96, तो 8 1/3%। ऐसी को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 प्लस के 1/3%। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका आंसर है। अपन को पूरे डिवाइड भी नहीं लगाना, केवल ये देखना 12 6 72 है, तो वही 12 का पहाड़ा पढ़ दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए पढ़िए क्वेश्चन। चलिए देखिए, चाय का मूल्य 8 से कितना हो गया, 9.5 हो गया। तो बोला जा रहा है कि भाई गृहिणी के द्वारा चाय की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए। देखिए 8 से कितना हो गया अभी, 9.5। 8 था भाई, कितना हो गया अभी, 9.5 मूल्य हो गया। अब कह रहे हैं कि साहब कितना कम पिए चाय ताकि अपना क्या है, जो पैसा पहले खर्च होता था आज भी उतना ही पैसा खर्च हो। तो ये क्वेश्चन अपन प्रीवियस वीडियोस में इस तरीके से कर चुके हैं, आपको आंसर बताना है, बताइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जिन लोगों ने सही आंसर दिए उनको बधाई, और जिनने नहीं दिए वो यहाँ पे देख लीजिए। आप देखिए कितना बड़ा है, 1.5। ठीक है, तो कम कहाँ से करेंगे, बढ़े हुए दाम से। बढ़ा हुआ दाम कितना है भी आपका, 9.50। ठीक है,
9.50। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 5 या 15, 19 बना 95। ठीक है, इनटू का 100 कर दो। अब आप देख सकते हैं कि 19 दूनी 38 होता है, तो 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 कितना बचेगा भी आपका 11। ठीक है, और 19 बना 95। तो 15 के लगभग कौन सा ऑप्शन जा रहा है, अभी सेकंड ऑप्शन जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 15, सही 15/19, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर? तो इतने परसेंट आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको करा चुका था, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और मैंने प्रैक्टिस करा दी अच्छे से। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एक बड़े क्वेश्चन में इन सभी का एक साथ उपयोग भी किया जा सकता है। तो उस बड़े क्वेश्चन के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं, है ना? तो हमें मजबूत से मजबूत क्वेश्चन को बड़े आराम से मजबूत, बड़ी से बड़ी समस्या, कठिन से कठिन समस्या को आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए नींव बना रहा हूँ, आपके लिए बेस बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बिल्कुल नहीं माने कि साहब क्या है सर, तो सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो आप अभी परसेंटेज फिनिश नहीं हुआ है, परसेंटेज अभी और आगे जाना है। लास्ट वीडियो तक आप रुकिए, लास्ट वीडियो तक आप देखें, तब आपको एहसास हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि नहीं, कुछ हमें मिला है, बहुत अच्छा मिला है, ऐसा हमें और कहीं पे नहीं मिल सकता। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, उस उपयोग में किस अनुपात में कम करना चाहिए जिससे कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखो 20% बढ़ाया जाता है, तो आपको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/5। ठीक है, कितनी होती है भाई, 1/5। ठीक है, मूल्य बढ़ गया कितना भाई, 20%, तो 1/5, मतलब मूल्य पहले था कितना भाई 5, हो कितना गया भाई 1 बढ़ गया, तो पहले मूल्य था कितना भाई 5, हो कितना गया भाई 6। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे देखो, पहले मूल्य था कितना भाई 100, अब हो कितना गया 20% बढ़ के भाई 120। बात आई समझ में? ऐसे भी समझ सकते हैं, या फ्रैक्शन वैल्यू से देख सकते हैं, पहले था कितना भाई 5, अब हो कितना गया भाई 6, पहले था कितना भाई 5, हो कितना गया भाई 1 ज्यादा, मतलब कितना भाई 6। अब हमसे ये कह रहा है कि सब किस अनुपात में कम करें। अब किस अनुपात में कम करोगे, तो या तो यहाँ पे कैंसिल कर लो भाई 20 पंचे 100, या फिर चलो कोई समस्या की बात नहीं, आप कैंसिल नहीं करिए, आप बताइए कितना कम करोगे। 20 कम करना पड़ेगा, 20 कम करोगे, लेकिन कहाँ से कम करोगे भी, बढ़ी हुई संख्या से, तो 120 से। तो कितना हो रहा है भैया आपका 1/6, मतलब कि 1:6 आपका आंसर हो जाएगा। इस अनुपात में कम करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर भी देख लीजिए कितना कम करना पड़ेगा अभी हमें, एक कहाँ से कम करना पड़ेगा, बढ़ी हुई संख्या से। कम कहाँ से करते हैं, बढ़ी हुई संख्या से। बढ़ाते कहाँ से भाई, छोटी संख्या से। ठीक है, तो 1/6 यहाँ पे भी आंसर आपका आ गया। बस यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चौक नहीं चलानी पड़ी, एक जीरो के लिए यहाँ पे, एक जीरो के लिए यहाँ पर। यहाँ 20 लिखे तो एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लिखा गया, फिर उसके बाद ये लिखा गया। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च आपके हुए हैं। यहाँ पर आपका वो टाइम आपका बचेगा, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। हर छोटी चीज़ें आपने बारीकी से पढ़ी हैं यहाँ पे, और उसको अपन ने संग्रहित किया है, नोट्स आप बना रहे होगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई कंप्लेन फिर भी है, अगर कोई समस्या फिर भी अगर आपको आती है, तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, लिख के आप इस या फिर उसका फोटो हमें भेज दीजिए, सर इस क्वेश्चन को सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो हम आपका एक्सप्लेनेशन प्लस एक ऑडियो क्लिप उसमें समझाते हुए आपको भेज देंगे कि इसमें किस तरीके से सॉल्व किया गया है। क्लियर? क्योंकि YouTube पे जो कमेंट्स है, कमेंट्स के मामले में जो कमेंट्स है उससे क्या अपन नहीं समझा पाएंगे, कमेंट्स से और कमेंट्स करके नहीं समझा पाएंगे। दूसरा क्या, वीडियो में अगर अपन देखें यहाँ पर कि किसी ने एक बीच में क्वेश्चन कर दिया, तो उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे, तो बाकी बच्चे जिनको पूरा समझ में आ गया वो कहते हैं भाई हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है और सिंपल सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पर्सनल आप बस मैसेज कर दीजिए मेरे को, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।